अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं हना नुमान। डे 4 की वर्कशीट है प्रिपरेशन की। KG2 प्रेप 2 मोंटेसरी सीनियर को ये कवर करेगी और आज हमारा चौथा दिन है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है राइट एंड कलर वेजिटेबल्स नेम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स नेम है, वही प्रैक्टिस शीट मैंने दी है, वही रिवीजन शीट्स हैं आपके पास, कॉलम गिवन है। सबसे पहला जो हमारा वेजिटेबल है वो कैरेट, सेकंड नंबर पे है बीट रूट, टमाटो। ये थोड़ा टमाटो जो है ना मुझे एप्पल स्टाइल पे लग रहा है लेकिन ये है टमाटो। फिर कैबेज, टर्निप एंड देन पोटैटो। अब आपने बच्चों को इसका पिक्चर दिखानी है। इसकी प्रैक्टिस अगर बच्चे करते हैं ड्राइंग करने की तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि बच्चे इसको ड्रॉ करें। मैं भी आपको बता देती हूँ लास्ट में कि किस तरीके से हम इसकी ड्राइंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ्स की प्रैक्टिस 4, जिसके अंदर है हमारे पास सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल एंड पेंटागन की शेप्स हमने बच्चों को लर्न, राइट एंड कलर करना है, लेकिन ये ड्राइंग भी आनी चाहिए। तो इसकी ड्राइंग के स्ट्रोक्स भी आप बच्चों को आराम से करा सकते हैं। ये इसलिए आना चाहिए कि बाज़ दफ़ा वहाँ पे आ जाता है ड्रॉ द गिवन ड्रॉ द शेप ऑफ गिवन नेम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बाज़ दफ़ा लिखा होता है पिक्चर ड्रॉ हुई हुई होती है शेप की, और वो आपसे उसका पूछ लेते हैं कि विच शेप इज़ दिस। तो ये चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए कि अगर मुझे शेप गिवन है तो डेफिनेटली मुझे उसका नाम लिखना है, अगर मुझे उसका नेम गिवन है तो मुझे अंडरस्टूड है कि मैं उसको ड्रॉ करूँगा। फिर आप इसके बाद आ जाएं उर्दू में। उसके साथ उर्दू के अंदर आज हम अल्फाज साजी करेंगे। 2 हुर्फी अल्फाज हैं जो मुसव्वतों के साथ हम बनाते हैं, ब अ ब, ज अ ज, स अ सा, ड अ ड, ग अ ग, रा उ रू, द उ दु, म अ मा। एक मैंने ऊपर बना दिया है, जैसे बा से बा बनाया, फिर हमने 6 हुर्फी में बाल बना लिया है, और 4 हुर्फी में बा आ ई बाली बना लिया है। अब आप इसी तरीके से जाल, जाली, और इसमें भी आप साल बना सकते हैं, और सारा अगर आप देखें तो स अ र आ 4 हुर्फी अल्फाज हमारे हो जाएंगे। इसी तरह ये सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि अल्फाज तोड़िए है, तो आप यहाँ पे बच्चे को कह सकते हैं कि वो आपको अल्फाज तोड़ के दे कि ब प्लस अ प्लस ज प्लस आ, बाजा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 2 तरीके से अल्फाज की अरकान साजी हम कराते हैं। जब बच्चे को आधी अशकाल आती हैं तो बेहतर है कि वो आधी अशकाल से तोड़े, लेकिन कुछ स्कूल पूरी अशकाल के साथ तोड़ते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपके स्कूल में वो किस तरीके से फॉलो करवा रहे हैं, आप उसी तरीके से बच्चों को अरकान साजी करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो ये सारी चीज़ों के बाद मैं आपको अब ड्राइंग करने के लिए बता देती हूँ। हमें शेप्स और वेजिटेबल्स करनी है, तो मैं आपको ड्राइंग बताती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम ड्राइंग किस तरीके से करते हैं। और सबसे पहले हम वेजिटेबल्स ड्राइंग करनी है हमको, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं कैरेट, ठीक है, तो हम उसको, ठीक है, और कैरेट के अंदर हम इस तरीके के स्ट्रोक्स देते हैं। ओके, रेडिश के अंदर हम इसी तरह बनाने के बाद, लेकिन हमारे स्ट्रोक्स इस तरह होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बीट रूट दिया था, तो अब हम बीट रूट के लिए आपको थोड़ा सा ये है कि आपके यहाँ से जो है ये इस तरह होता है बीट रूट। ठीक है, और उसके जो लीव्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो ये हमारे पास बीट रूट हो जाता है, और इसके ऊपर भी समझें इस तरीके के ही स्ट्रोक्स होते हैं। अब इसी तरीके से आपने बच्चों को टर्निप बनाना बताना है। टर्निप आपने बच्चों को इस तरीके से बताना है। टर्निप में बहुत छोटा सा एक वो आता है, ठीक है, और ये इस तरीके से भी होता है, और हम टर्निप, ओके, ये हमारे पास टर्निप हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। टर्निप, ये हमारे पास हो गई कैरेट, ये हमारे पास हो गया बीट रूट,
ठीक है। और फिर हमारे पास था टमाटो, ठीक है, तो मैं आपको टमाटो बता देती हूँ। इसको स्टार ले लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा टमाटो। फिर हमारे पास था पोटैटो, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है जनाबे वाला पोटैटो। अच्छा, मैंने कैरेट था, बीटरूट था, टमाटो, टर्निप, पोटैटो और एक और कौन सा था हमारे पास, हाँ कैबेज। अच्छा, कैबेज के अंदर तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि हमको लीव्स के ऊपर ही जाना होता है, तो हम वो लीव ही उसको लेके रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा आप उसको इस तरीके से बनाएं कैबेज कि वो देखने में पता भी लगे। अब जैसे हम कॉलीफ्लावर बनाते हैं ना, तो वो तो हमारी बड़ी आसानी से बन जाती है। देखें, इस तरीके से हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह करके ना, और थोड़ा सा बल्कि नहीं, ये हमारी कॉलीफ्लावर के वो हो जाती है, बेस हो जाती है। और ये फिर हम इस तरीके से करके ना, इसको आप ऐसे कर लें और ये हमारे पास कॉलीफ्लावर्स बन जाती है, ठीक है। तो हमारे ये हो गए वेजिटेबल्स नेम। अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, हम बच्चों को शेप्स किस तरह ड्रॉ करना बताते हैं। अगर सर्कल अपने बच्चे को बताना है तो आपने उसको बहुत लाइट स्ट्रोक्स के साथ बताना है कि सर्कल वो इस तरीके से बना सकता है। अच्छा, जो भी आप बच्चों को ड्राइंग कराएं तो कोशिश ये करें कि वो एक ही स्ट्रोक में उसको बनाए। जैसे अगर वो यहाँ से शुरू कर रहा है तो यूँ जाए, फिर नीचे आए, ठीक है, फिर इधर आए और फिर वो अपने अंदाजे से ही उसको ऊपर लेके जाए। बार बार पेंसिल उठाने से बच्चों की कंसंट्रेशन भी ख़राब होती है और आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि एक चीज़ को जब वो बनाते हैं और उनको पता होता है कि उनको पेंसिल या इरेज़र नहीं मिलेगी, तो उनकी ड्राइंग के पैटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास सर्कल था, ओवल था। अच्छा, जो मेरे पास ओवल बना था वो थोड़ा सा मुझे एलिप्स स्टाइल का लग रहा था। ओवल का असल में शेप ये होता है, यानी कि एग स्टाइल का होता है ओवल। उसके बाद हमने एक शेप ली थी पेंटागन, ठीक है। पेंटागन हमारे पास 5 कॉर्नर्स के साथ होता है, तो ये हमारा पेंटागन तैयार हो गया। तो बच्चों की ये ड्राइंग हो गई। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है आज फ्राइडे है, हमारे 4 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो हम 5 डेज़ पे कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लेते हैं, लेकिन आज मैंने फ्राइडे के लिए वीकेंड टेस्ट जो है वो बना लिया था, तो वो भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि पहला क्वेश्चन जो है वो राइट ग्रास लेटर्स। तो अब उसके अंदर मैंने ग्रीन लिख दिया है, आप समझें ये मौजूद नहीं है, इसको बल्कि हटा देते हैं क्योंकि हमें ग्रास लेटर बच्चों से सिर्फ लिखवाने हैं, उसके अंदर कोई ड्राइंग नहीं चाहिए। इसी तरह राइट एंड ड्रॉ 3 फ्रूट्स नेम, यहाँ पे बच्चा ड्रॉ करेगा और यहाँ पे वो उसका नाम लिख देगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास है राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये हमारे डे 2 में या डे 3 में, हाँ डे 3 में हमने ये किया है, तो वो यहाँ पर इन चीज़ों के नाम लिख देगा, यानी कि कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे वो ड्रॉ करेगा वेजिटेबल्स और यहाँ पे वो उसका नेम दे देगा। ये हमारा इंग्लिश का हो गया। फिर हमारे पास मैथ्स आ गया है कि इन सारे उसके अंदर से ये मैंने राइट नंबर्स जो हैं वो किस में लिखने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स है तो ऑड और इवन पे आएगा, तो 11, 22, 35 इनके अंदर से नंबर सर्च आउट करके उसने यहाँ लिखने हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि ऑड नंबर पहला मेरा 11 है, फिर मेरे पास इवन नंबर 22 है, इस तरीके से बच्चा इनको आराम से लिखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उसे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ऑड एंड इवन का किस तरीके से उसने बॉक्स को डिवाइड करना है। फिर इसी तरह काउंट एंड राइट द नंबर, सर्कल द नंबर दैट हैज़ मोर, ये वही एक्सरसाइज है, बच्चे यहाँ काउंट करेगा, यहाँ नंबर लिखेगा और फिर उस नंबर को सर्कल कर देगा। फिर व्हाट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर का है कि 67, 66 उससे पहले क्या आ रहा है, 29 और 31 के बिटवीन क्या आ रहा है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है राइट इन वर्ड्स है 1 से 35 तक का हमारा राइट इन वर्ड्स है, 1 से 50 तक का मैंने ये यहाँ गिवन किया था, तो मैं इसको 49 कर देती हूँ ताकि ये 50 की लिमिट्स में रहे। तो ये हमारे पास मैथ्स का आ गया। अब हमारे पास उर्दू का टेस्ट पेपर है
जैसे मंदरजा ज़ेल हुरूफ तहजी की आदि अशकाल लिखे हैं तो जीम की आदि शक्ल यहाँ आ जाएगी, स्वाद की आदि शक्ल यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से उन्हें मुसव्वते लिखने हैं तो मुसव्वते उन्हें पता है कि कौन कौन से हैं। 4 बॉक्स हैं तो बच्चों को फ़ौरन से याद आ जाएगा कि 4 कौन से थे। शरारती हुरूफ लिखें, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन बॉक्स मैंने 9 दिए हैं तो बच्चे फ़ौरन समझ जाएंगे कौन से शरारती हुरूफ और कितने होते हैं। इसी तरीके से अल्फाज तोड़िए है तो यहाँ पे बच्चा उसी तरीके से अल्फाज तोड़ेगा जैसे उसको डे 4 की एक्सरसाइज में कराया था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जहाँ तक कि हमारा पहला हफ़्ता कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह ताला जब ये पूरे हमारे 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये पूरी वर्कशीट्स रेडी भी मिल जाएंगी प्रिंट फॉर्म में। जो भी अपने बच्चों के लिए इनको परचेज़ करना चाहे या ये वर्कशीट ऑर्डर करना चाहे तो वो व्हाट्सएप पे या मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे ऑर्डर दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।